लोग सतर्क रहे कि उसका करतूत कैद हो रहा है। लेकिन अब तो सीसीटीवी फुटेज लगाने का भी कोई फायदा नहीं रहा है भाई। प्रशासन को फुटेज भी दिया जाता है तब भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो बिना फुटेज का अज्ञात व्यक्ति यदि चोर है तो क्या क्या मदद करेगा जनता का, वो आप सोच समझ सकते हैं बखूबी। नमस्कार दोस्तों, मैं मणिकांत गरेरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना न्यूज चैनल राजनगर टॉक्स पर। आजकल पूरे बिहार की बात करें या सिर्फ मधुबनी जिला की बात करें तो सबसे पहले हम मधुबनी जिला की बात कर लेते हैं। आए दिनों बहुत ज़्यादा घटना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो कॉमन घटना है, जो लगभग लोगों के साथ गुजर रहा है आज के दिनों में। ये है बाइक चोरी की घटना। आजकल ऐसा हो गया है कि बिना साधन के हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जहाँ की सब लोग जानते हैं कि मोटरसाइकिल हो, कार हो, ये सब चीज़ लोगों की जरूरत बन गई है आजकल। उसके बिना कोई काम नहीं होता है। और ज़्यादातर फैमिली जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अपना बाइक से काम चलाते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है बाइक ही उनका मेन साधन है। और बाइक यदि नहीं होता है अपने पास तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कहीं जाना हो, कुछ काम हो जरूरी, तो वो नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में आप कहीं जाते हैं और बाइक को कहीं लगा करके कोई मॉल में जाते हैं, कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी कुछ शॉपिंग करने के लिए या किसी भी रीजन से आप जाते हैं और बाइक लगाते हैं बाहर, और आप लौट के आते हैं तो पता चलता है मेरी बाइक चोरी हो चुकी है। अब ये एक गैंग है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है हर एक एरिया में। मधुबनी में एवरेज 2 से 3 बाइक डेली चोरी हो जाती होगी। कुछ कंप्लेन आती है और कुछ ज़्यादा ही पुरानी गाड़ी होती है तो लोग कंप्लेन भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि प्रशासन में जाने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। और कुछ लोग जो कंप्लेन भी कराते हैं, वाकई में उनको कोई प्रशासन की तरफ से सुविधा नहीं मिलता है, और प्रशासन बिल्कुल इस पर ढीला रवैया रहता है प्रशासन का। ऐसे ही हाल ही राजनगर के बगल में परियारपुर की भी घटना है, जो 3-4 बाइक वहां से घर से चोरी हो गई है। जैसे घर के बाहर दलान में हम लोग बाइक लगाते हैं, वहां से चोरी हो गई है। उन्होंने कंप्लेन भी किया संबंधित थाना में, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही एक घटना है 3 अप्रैल का। 3 अप्रैल को सादिक कमाल नाम के एक व्यक्ति, जो राजनगर प्रखंड के सिमरी पंचायत के चांद टोल के निवासी हैं, सादिक कमाल जी अपने घर से मधुबनी AK दास, जो वाटसन स्कूल के सामने है, डॉक्टर साहब उनके क्लिनिक पर गए थे कुछ काम से, और बाइक को क्लिनिक के बाहर लगा गए। जबकि क्लिनिक के बाहर CCTV कैमरा लगा हुआ है और सारा फुटेज उसमें कैद हो रहा है। फिर भी सादिक कमाल जैसे ही AK दास के क्लिनिक में जाते हैं और 10 मिनट बाद ही बाहर आते हैं तो पता चलता है कि उनकी ग्लैमर जो बाइक थी वो चोरी हो चुकी है। वहां पर नहीं है, उस जगह पर जहां पे उन्होंने लगाई थी वहां पे बाइक नहीं है। जब वो डॉक्टर साहब के पास गए, कंप्लेन किए कि सर देखिए मेरा बाइक नहीं है बाहर, अभी हम खड़ा करके आए थे बाइक, और बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बाइक है ही नहीं। सादिक कमाल के कहने पर डॉक्टर साहब CCTV फुटेज देखते हैं और उसमें देखते हैं कि 2 लड़का आता है और बड़े सावधानी से वहां पर कुछ देर रुकता है। एक लड़का थोड़ा आगे बढ़ता है और बाइक दूसरा लड़का लेकर के फरार हो जाता है, दोनों बैठ करके। तो ये चीज CCTV फुटेज इन्होंने दिखाई डॉक्टर साहब ने, और सादिक कमाल ने उसका रिकॉर्डिंग मोबाइल में कर लिया। उन्होंने टाउन थाना मधुबनी में ही एक एप्लीकेशन दे दिया लिख करके, थाना महोदय के नाम से, जो भी होता है फॉर्मेलिटी, उसमें गाड़ी का नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, किसके नाम से गाड़ी है, सारा डिटेल लिख करके एक आवेदन दे देते हैं, जो आवेदन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह आवेदन उन्होंने 3 तारीख को ही, घटना के दिन ही दे दिया था। उसके बाद 8 तारीख को, लगभग 5 दिन बाद, सादिक कमाल मुझे मैसेज करते हैं। मैं उनसे परिचित हूँ, वो मुझसे परिचित है, क्योंकि मेरे पंचायत के ही रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि मणिकांत भाई आप भी थोड़ा इसमें मदद कर दीजिए, मेरा बाइक चोरी हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, थाना पर भी कंप्लेन दे दिया है टाउन थाना में, आज 5 दिन हो गए हैं। उन्होंने मुझे CCTV फुटेज भेजा जिसमें साफ साफ दोनों लड़के की तस्वीर दिख रही है। थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, पूरा वीडियो इसमें नहीं चलाऊंगा क्योंकि मेरे चैनल पर पहले ही इसका वीडियो डला हुआ है, इसी चैनल पर राजनगर टॉक्स पर ही साफ साफ वीडियो है, फुटेज, उसमें दोनों लड़का का तस्वीर दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों चोरी करके जा रहे हैं।
ये वीडियो मैंने अपने न्यूज चैनल पर लगाया, राजनगर टॉक्स पर ही। उसके बाद लगभग 3-4 दिन बाद मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आता है, मेरे व्हाट्सएप पर जो नंबर मैंने न्यूज चैनल पर दे रखा है उस पर मैसेज आता है कि ये आपकी गाड़ी थी क्या जो चोरी हुई है। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे पड़ोसी हैं, उनकी गाड़ी है, मेरे पंचायत के ही रहने वाले हैं। क्या बात है? बोल रहे कि आपका जो बाइक खोया हुआ है जिनका, वो बाइक मेरे पास है। तो मैंने कहा भाई वो बाइक तो चोरी हो गई है, तो आपके पास कैसे आया? तो उसने बोला कि मैंने वो बाइक किसी से खरीदी है। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो चोरी की बाइक है, एफआईआर दर्ज है, वो तो आप पकड़े जाओगे। बोला नहीं भैया, हमने 5,000 में ही बाइक खरीदी है किसी चोर से जिसने चोरी की है, मधुबनी का ही चोर था। इसमें ये एंगल जोड़ रहा हूं मैं, जो अभी बाइक चोरी की घटना तो हो रही है, उसके बाद जो फ्रॉड का जो रैकेट चल रहा है उससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। जो फ्रॉड का जो रैकेट चल रहा है, एक तो चोरी का जो चोर का गिरोह है वो तो अपना काम कर ही रहा है, डेली एवरेज 2-3 बाइक चोरी हो रहा है, घर से बाइक चोरी हो रहा है, गांव गांव से बाइक चोरी हो रहा है। कैसा गिरोह है, प्रशासन इसका पता नहीं लगा पा रही है, क्योंकि प्रशासन ढंग से काम ही नहीं कर रही है। इसके बाद चोर तो अपना गिरोह चला ही रहे, गाड़ी चोरी हो रही, उसके बाद जो कंप्लेन होता है वो ऑनलाइन सारा डिटेल्स निकाल करके जो फ्रॉड का रैकेट करने वाले जो फ्रॉडिस्ट लोग हैं वो मैसेज करते हैं मोबाइल नंबर लेकर के कि आपका बाइक मेरे पास है। वो कहानी मैं फिर से बता रहा हूं आपको, कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने उनको बोला कि भाई आप पकड़े जाओगे, चोरी का बाइक है। तो बोला भैया मैंने 5,000 में खरीदी है, मुझे 5,000 दे देगा तो मैं बाइक दे दूंगा, राजनगर में ही मेरा घर है। उसने बोला कि राजनगर में ही मेरा घर है, पटवाड़ा से मैंने गाड़ी खरीदा था। देखिए सारा लोकल जगह का नाम ले रहा है, क्योंकि उसको पता है ऑनलाइन में आवेदन में वो एड्रेस देख लिया है कि सिमरी का निवासी का गाड़ी है, राजनगर प्रखंड के निवासी का गाड़ी चोरी हुआ है। तो आसपास का लोकेशन वो निकाल करके, कितना शातिर फ्रॉड है वो देखिए, जो बता रहा है कि राजनगर ही मेरा घर है और पटवाड़ा के आदमी से मैंने 5,000 में बाइक खरीदा है, तो 5,000 मुझे दिलवा दो, मैं बाइक दे दूंगा राजनगर में ही। मैं कहीं बिजी था, मेरा किसी के साथ इंटरव्यू चल रहा था, मैं कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया। मैंने उसका फोन रख करके सादिक कमाल को मैसेज किया और उस लड़के का जो मैसेज कर रहा था मुझे व्हाट्सएप पर, उसका नंबर भेज दिया कि सादिक कमाल जी आप देखिए, ये बाइक आपका जो बाइक चोरी हुआ है ये लड़का बोल रहा है कि मेरे पास है, तो एक बार आप बात कर लीजिए क्या बात है। तो सादिक कमाल जो बात की वो ऑडियो भी मुझे रिकॉर्ड करके भी भेजा है। उसमें उसको बोल रहा है कि भाई आपका बाइक मेरे पास ही है, जो 5,000 हमको दे दीजिए, आप 5,000 में हम खरीदे, हम बाइक आपको राजनगर में अवेलेबल करवा देंगे। बहुत देर बातचीत होने के बाद, बहुत डिस्कशन होने के बाद 4,000 रुपए फिर लास्ट में बोला कि 4,000 आप मुझे दे दो, राजनगर लेकर के आ जाओ। सादिक कमाल 4,000 रुपया लेकर के राजनगर पहुंच जाते हैं अमला टोली। वो उसको बोलता है कि एक फोटो भेजता है साइबर कैफे का, वहां का ऑनलाइन गूगल से फोटो मिल जाता है, वहां से फोटो लेकर के उसको भेजा कि आप इस दुकान के सामने ही मैं हूं, आपको देख रहा हूं, आप जाइए फोन पे करा दीजिए 4,000 रुपया, आपको बाइक बगल में ही अमला टोली में मिल जाएगा। वो फोन पे कराने जाते हैं तो उस कैफे वाला मना कर देता है कि मेरे पास अभी ऑनलाइन में 4,000 रुपया नहीं है, सिर्फ पीएनबी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है, मेरा ऐसा अकाउंट है, गूगल पे से लिंक नहीं है। वहां पे फिर फोन लगाया जाता है उस फ्रॉड को, सादिक कमाल के द्वारा बोला जाता है कि भाई आप कैसी ले लो। जब तक ये शाम की बात हो जाती है, बीच में 3-4 घंटे का गैप हो जाता है ये पूरा बातचीत में। फिर मैं जहां था वहां से आ जाता हूं सादिक के पास राजनगर। फिर मैं बोलता हूं कि क्या बात हुई है, तो बोल रहा है कि फोन पे पर 4,000 रुपए कराने के लिए। हमने बोला कि उनको बोलिए फोन लगाइए, बोलिए कि फोन पे नहीं हो रहा है पैसा, मेरे पास कैश है, आप बोलिए कि राजनगर में कहां देना है, किसी काउंटर पे देना है, वहां पे हम दे देते हैं, वहां से आप ले लीजिए, मेरा बाइक दे दीजिए, कैश हम देंगे। पहले बोले कि आप आकर के ले लीजिए, तो बोला कि नहीं भाई हम हाथ में नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट नहीं लेंगे। मान लीजिए हम आपके सामने आ जाए, फिर आप जबरदस्ती हम मेरे साथ मारपीट कीजिएगा, बाइक भी ले लीजिएगा, पैसा भी नहीं दीजिएगा, तो उसको डर था।
हम लोगों ने समझा कि ठीक है, बोलिए उसको कि 4,000 किसी काउंटर पे ही रखवा ले, तुम्हारा राजनगर ही घर है तो राजनगर में ही रखवा लो किसी काउंटर पे ही, वहां तुम अपना ले लेना और बाइक का एड्रेस बता देना। फिर बाद में वो बोलता है, जब कैश पर ही हम लोग अड़े रहे कि नहीं कैश ही देंगे, कैश ही है, ऑनलाइन का सुविधा नहीं है, तो वो बोलता है कि ठीक है 5 मिनट में हम आपको मतलब बताते हैं। उसका 2 नंबर, एक और फोन पे नंबर, अपनी बीवी का भी नंबर भेजा है। दोनों नंबर मैं व्हाट्सएप स्क्रीन पर आपको लगा रहा हूं, आप देखिए ये 2 नंबर है। एक नंबर पहला नंबर है जिससे वो व्हाट्सएप मैसेज करता है, और एक नंबर दूसरा है जिसका वो फोन पे नंबर भेजता है कि इस नंबर पर कराइए। उस पर नाम भी आ रहा है, उसकी बीवी के नाम से अकाउंट है, बता रहा है कि मेरी बीवी का अकाउंट है। ये 2 मोबाइल नंबर, हाँ इसके बाद फिर मैं बताता हूं। जब मैंने बोला कि कैश ही मिलेगा, कैश के अलावा ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, तब वो बोलता है कि 5 मिनट में बताते हैं। उसके बाद उसका फोन बंद हो जाता है। हमने काफी कोशिश की फोन लगाने की, फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर हम लोगों ने समझ लिया कि नहीं ये सच में फ्रॉड ही है। तब जाके नेक्स्ट डे हम टाउन थाना में जाते हैं जहां पे उनका केस था सादिक जी का। सादिक जी उनको बोलते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात हुई है, ये 2 नंबर भी है, देखिए फोन आया था, पैसा मांग रहा था, बोल रहा था मेरे पास ही बाइक है। तो वहां पर प्रशासन की तरफ से ये बोला जाता है कि तुम लोग न्यूज बनवाते हो तो अपने आप झेलो, जबकि उसको ये बोलना चाहिए कि मोबाइल नंबर है, सरकारी तंत्र उसके पास पूरा है, इतना टेक्नोलॉजी है प्रशासन के पास, डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, टाउन थाना में मामला दर्ज है, डेली 3-4 गाड़ी चोरी हो जाता है एवरेज। फिर प्रशासन का जवाब क्या है सुनिए, कि तुम लोग खुद ही होशियार बन रहे हो, न्यूज बनवा रहे हो, इसलिए फ्रॉड में फंसोगे, फंसो, हमको क्या है। ये नहीं बोल रहा है कि ठीक है मोबाइल नंबर दीजिए, हम ट्रेस करते हैं, उसको उठवाते हैं जहां भी है। क्या सरकारी तंत्र इतना कमजोर है? क्या प्रशासन सच में इतना बेकार है? यह रवैया होना चाहिए प्रशासन का कि कोई आपके पास कंप्लेन ले जा रहा है, आप फेल्योर साबित हो रहे हैं, उसके बाद उसको ही आप बोल रहे हैं कि आप होशियारी कर रहे हो तो फ्रॉड होगा ही। ये क्या तरीका है भाई? जनता के साथ कुछ घटना होता है तो प्रशासन से नहीं लेगा मदद तो किससे मदद लेगा? सरकारी तंत्र आपके पास है, इतना टेक्नोलॉजी है, सरकार इतना पैसा खर्च करती है, आपको रखा हुआ किस लिए है? जनता से दुर्व्यवहार करने के लिए खाली? क्या करते हैं आप लोग? क्या कीजिएगा काम? इतना बाइक चोरी हो रहा है राजनगर से लेकर के मधुबनी तक, कौन जवाबदेही है? थाना अध्यक्ष जवाबदेही नहीं है, टाउन थाना जवाबदेही नहीं है, मधुबनी से बाइक चोरी हुआ है, कितना दिन में आप खोजिएगा बाइक? जनता तो देख ही रही है कि प्रशासन का कैसा रवैया रहता है जनता के प्रति। इतना बाइक डेली चोरी होता है, कितना आप खोज करके देते हैं जनता को? क्या आपके पास सुविधा नहीं है तो आप काहे नहीं सरकार से सुविधा लेते हैं? और बहानेबाजी नहीं चलेगा, अपना जिम्मेदारी प्रशासन को भी दिखाना पड़ेगा, ये आपका जिम्मेदारी है। आप जनता के पैसे से आपका घर चलता है, मत भूलिए, अपना ड्यूटी निभाइए। वर्दी जब पहनते हैं तो क्या कसम खाते हैं, याद कीजिए। जब आप नौकरी में नहीं होते हैं तो कैसा आपका मन होता है कि कैसे भी एक नौकरी लग जाए, और जब नौकरी आपको मिल जाता है तो काम नहीं करते हैं, अपना ड्यूटी भूल जाते हैं आप लोग। संविधान का शपथ लेते हैं, क्या पढ़ते हैं उस समय कि पूरे निष्ठा से, ईमानदारी से जनता की सेवा करूंगा। क्या करते हैं आप? अपने आत्मा में झांक करके देखिए। तो भाई जनता से भी मेरा अपील है, आप लोग सिर्फ प्रशासन के भरोसे नहीं रहिए, अपना बाइक लेकर के निकलते हैं, जो मेन साधन है उसको सही जगह, सेफ्टी जगह पर देख करके आप पार्किंग लगाए। कभी भी बाइक चोरी हो रहा है, ये आम चीज हो गया, किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। ये इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, गिरोह चल रहा है ये बाइक चोरों का। और प्रशासन में आप जाइएगा ना तो कोई मदद आपको मिलने वाला नहीं है। प्रशासन का रवैया हम आपको बता ही दिए कि कैसा है। 2 मोबाइल नंबर उस फ्रॉड का देने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मोबाइल नंबर से ट्रेस नहीं किया जा सकता है उस आदमी का, फ्रॉड का, और उससे नहीं पूछा जा सकता है कि तुम कितना बाइक चोरी में लिप्त है और कितने के साथ फ्रॉड किया है, बताओ। बाइक चोर जिसका शकल दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में, सीसीटीवी फुटेज इसलिए लगाया जाता है कि लोग सतर्क रहे कि उसका करतूत कैद हो रहा है। लेकिन अब तो सीसीटीवी फुटेज लगाने का भी कोई फायदा नहीं रहा है भाई।
प्रशासन को फुटेज भी दिया जाता है तब भी कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो बिना फुटेज का अज्ञात व्यक्ति यदि चोर है तो क्या क्या मदद करेगा जनता का, वो आप सोच समझ सकते हैं बखूबी। तो यही रवैया है, बहुत ज्यादा घटना बढ़ रही है बाइक चोरी की, आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, यही मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये सब तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। इसमें प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है, चोरों का कितना बड़ा गिरोह है और फ्रॉड का कितना बड़ा रैकेट चल रहा है। राजनगर चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।